भगवान की भक्ति बहुत जल्दी चाहिए। भगवान का प्रेम बहुत जल्दी चाहिए। तो जिनको भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, वो अपने जीवन में ये 3 चीजें अपना ले। ये 3 बातें अगर जो जीवन में अपनाएगा, उसे भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग अवश्य मिल जाएगा। ये 3 बातें सभी को अपनाने चाहिए। पहला है, अपने से जितना भी हो सके दूसरों की सेवा करना। अपना से जितना बन सके दूसरों की सेवा करना, तन मन धन तीनों से, शरीर से भी। अगर धन है तो धन से भी, और नाम जप। शरीर से दूसरों की सेवा करना, नाम का जप करना, और धन है तो धन के द्वारा किसी को सेवा कर देना। आज लोग अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। कोई सामने पड़ा हुआ है, कष्ट में है, उसको आज सभी स्वार्थ में जी रहे हैं, इसीलिए दुख है। अपने शरीर से दूसरों को सुख देने की इच्छा रखोगे और नाम जप करते हुए अपना कर्तव्य करो, और अपने शरीर से ज्यादा दूसरों का सुख पहुंचाने की इच्छा, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संतों का सानिध्य मिल जाता है, भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। जिनको प्रेम भक्ति चाहिए भगवान का, तो अपने शरीर से दूसरों की सेवा करना। किसी को भी, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, जो सामने दिख जाए टूट पड़ो सेवा के लिए। ये मत देखो कि कैसे हैं, क्योंकि आपकी भी कल अवस्था ऐसी हो जाएगी। कल तुम्हारी भी वैसी अवस्था हो जाएगी। कल तुम भी वैसे परे हो सकते हो, तुम्हारा भी शरीर वैसे पड़ सकता है। इसलिए सभी को चाहिए कि अपने से जितना हो सके दूसरों की सेवा करो। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, ये भाव रखकर और नाम जप करते हुए, धन है तो धन से किसी की सेवा कर दें, पैसा है तो किसी की सेवा कर दे, भगवान उतना दे देंगे। आप अगर 100 रुपए सेवा करोगे तो भगवान 500 दे देंगे। आप 200 रुपए सेवा करोगे, भगवान 2000 दे देंगे। तो धर्म से रहकर, धर्म पूर्वक, धन से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को मदद करना। हमें क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के नजर में अच्छा बनना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम चाहिए। तो भगवान का प्रेम पहले अपने अंदर से दूसरों की सेवा करने की भावना हो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करे। कोई वृद्ध जन है, कोई भूखा है, कोई जानवर है, कोई भी हो, टूट पड़ो सेवा के लिए। उसको जैसे भी हो उसका सेवा करो। कोई जानवर है, अपंग है, तड़प रहा है, उसको जैसे भी हो उसका सेवा करो। सेवा का अर्थ है कि अगर उसको जरूरत है तो उसको कोई ऐसा औषधि लगा दो उसके शरीर में, या जैसे बन पड़े। ऐसे बहुत से जीव जंतु पशु पक्षी हैं जिनको बहुत से दाना भी डाल दोगे तो वो दाना भी चुगते हैं। हाँ, दाना भी डाल दो, देखो दाना चुगते हैं।
ऐसे पशु हैं, उनको जितना हो सके उनको खिलाओ। सेवा का भाव हो, अपने से दूसरों को सुख देना, अपने शरीर से जितना हो सके दूसरों को सुख देना। अपना नहीं देखना है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा भगवान के द्वारा चालित होगा। हम अगर दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे, आज क्या है, सभी स्वार्थ में जी रहे हैं, सभी के अंदर स्वार्थ भाव आ गया है, अपना पोषण के लिए। आप दूसरों की सेवा करो, किसी अबला की सेवा कर दो, कोई कष्ट में है उसका टूट पड़ो सेवा के लिए, उसको टूट पड़ो सेवा के लिए, उसका सेवा करो, चाहे जैसा भी हो। देखो, हमें ये नहीं देखना है वो कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। हमारे सामने जो कर्तव्य आया, भगवान ने दिया, उसको करना है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे वो देखना है हमें। तो भगवान प्रसन्न होंगे अपने जी जान से दूसरों की सेवा करना। अपना शरीर में जितना बल है लगा दो दूसरों की सेवा में, भगवान मिल गए। हाँ, भगवान मिल गए। धन है तो धन से किसी की सेवा करो, रुपए है रुपए से सेवा करो, शरीर है शरीर से सेवा करो, जैसे भी हो किसी की भी सेवा करना। किसी को औषधि की जरूरत है, किसी को दवा की जरूरत है, हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो कैसे भी हम किसी की वहां मदद कर सकें। हमारे पास धन है तो किसी बच्चे का हम अच्छा मदद कर सकते हैं, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, रहने को ठीक नहीं है, तो हम उसको ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उसका जीवन आगे चल सके। ऐसा करना चाहिए सभी को। बहुत ही विशेष है, भगवान की कृपा बहुत विशेष जल्दी प्राप्त होती है इससे। अपने शरीर से दूसरों की सेवा का भाव जो रखेगा उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए सभी को चाहिए, आप डॉक्टर हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आसपास आपके जो भी कर्तव्य है, जो भी ऐसा निर्वहन है, आप जैसे भी दूसरों की सेवा कर सकते हो। डॉक्टर हो, मरीज आपके पास है, कई ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास धन भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है, आप उनको जैसे भी हो सके मदद करो। अगर डॉक्टर हो तो निस्वार्थ भाव से मदद कर दो। पैसे के लिए ही सब कुछ नहीं होता है, अब पैसा ही सब कुछ नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है और वो बीमार है, बीमार अवस्था में है, तो उसकी सेवा नहीं कर सकते, और जिसके पास पैसा उसकी सेवा होगी। धर्म, अगर धर्म पर चलना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो अपने से दूसरों की सेवा करना। डॉक्टर है, मास्टर है, चाहे कोई भी, खेती हो, बाड़ी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हमारे द्वारा भगवान ने जो भी हमको दिया है कार्य, उस कार्य को निष्ठापूर्वक करना है। निष्ठापूर्वक, खेती है, बाड़ी है, नौकरी है, व्यापार है, घर परिवार का काम है, कोई भी घर परिवार का काम है, हमें नाम जप करते हुए सारे कार्य को भगवान के मानकर करना है और सेवा का भाव रखना है। किसी भी पशु का सेवा, पक्षी का सेवा, ऐसे ऐसे बहुत से देखो पशु पक्षी हैं, दाना डाल दोगे, पानी रख दो तो वो पानी भी पीते हैं, दाना भी खाते हैं। तो रख कर तो देखो, सेवा करके तो देखो, उसी रूप में भगवान है। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, तो पशु पक्षी सभी जीव जंतु में भगवान है, सभी मनुष्य में भगवान है। हमें भगवान को देखकर सेवा करना है। अपने शरीर से जितना हो सके दूसरों को सेवा कर दो, उसको सुख पहुंचाओ, उसको कैसे तृप्ति हो, अपने स्वार्थ में नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तो सभी जी रहे हैं,
जो दूसरों के लिए जिए वो तो मनुष्य है। मनुष्यता क्या है? कोई मर रहे हैं, कोई ऐसा बीमार है, कोई नहीं देख रहा है, बैठकर उनको देखो क्या तकलीफ है, क्या उनकी सेवा कर सकते हैं। हम तन मन धन से करेंगे सेवा। हमारे पास पैसा भी है, उस पैसे से उपयोग करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमारा क्या होगा, हमारा भगवान देखेंगे। हमने अगर किसी को सेवा किया है तो आपके 10 हाथ उठ जाएंगे सेवा के लिए। 10 हाथ उठ जाएंगे सेवा करने के लिए, विश्वास कर लो। आप अगर किसी को सेवा कर रहे हो तो ये मत देखो हमारा सेवा कैसे होगा। 50 हाथ उठ जाएंगे पीछे से, 50 हाथ लग जाएंगे सेवा में, ये विश्वास कर लो। इसलिए अपने से ज्यादा किसी की सेवा करो। कोई वृद्ध है, कोई बूढ़े हैं, हम तन मन धन से सेवा करें उनकी। अपना नहीं देखना है हमारा क्या होगा, नहीं, हमारा हमारा भगवान के द्वारा होगा। भगवान हमारे हैं, वो सब सब कर देंगे। हमारे भगवान सब तरह से साथ देते हैं। हाँ, तो सेवा का भाव हो, किसी भी वृद्ध का, किसी भी, आप सेवा करो। कोई पशु पक्षी वृद्ध हो, भोजन खिलाओ उनको। घर में अन्न है, 2 रोटी है, 1 रोटी खिलाओ। सेवा ये नहीं है कि हमारे पास लाखों करोड़ रुपए हो तभी हम सेवा कर पाए। हमारे पास लाखों रुपए करोड़ रुपए है तभी हम सेवा कर पाएंगे, नहीं। सेवा होता है अंदर के भावना से, अंदर के भावना, इससे सेवा होती है। और इसी सेवा से भगवान रिझते हैं। भगवान को रिझाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपने कर्तव्य को कर्तव्य मान के, और सामने जो भी है पशु पक्षी व्यक्ति वस्तु स्थान, उनका जैसे भी मंगल हो। कोई ऐसे जन है जिनको लग रहा है तो बैठ के नाम कीर्तन सुनाओ उनको, उनका जीवन पवित्र हो जाएगा। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लग रहा है शरीर छूटने वाला है तो बैठ के भगवान का नाम सुनाओ, उनको मंगल हो जाएगा। हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर अंत समय कोई भी भगवान के नाम को सुना दिया। बहुत अच्छे डॉक्टर अच्छे होते हैं क्योंकि उनके पास मरीज ऐसे आते हैं अपंग, और कई ऐसे अब मरीज आते हैं जो डॉक्टर के पास ही प्राण छोड़ देते हैं। तो अगर डॉक्टर को ऐसा लगे कि मरीज अपंग है, इसकी हालत बहुत खराब है, बच नहीं सकता है, तो डॉक्टर को चाहिए कि कुछ देर उसको नाम कीर्तन सुनाए। ऐसा डॉक्टर को आभास होता है, जिनको लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे, तो उनको भगवान के नाम सुनाओ। उस समय किसी घर वाले को बैठकर कहो कि इनको नाम सुनाए, क्योंकि अगर देखो उस समय शरीर छूटा और नाम कान में पड़ा तो पक्का उनका जीवन उद्धार हो जाएगा। हाँ, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंत समय जिसका नाम सुना, अंत समय जो भी शरीर छोड़ रहे हैं, अगर भगवान के नाम सुना दिया तो उनका जीवन मंगल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सीधे भगवान के धाम। पर यह कठिन है, अंत समय बहुत मुश्किल से होता है। अगर ऐसा कोई भी मौका मिले, लगे कि तो बैठकर नाम कीर्तन सुनाओ। और कोई वृद्ध जन है जो चल नहीं पा रहे हैं, उनकी टूट कर सेवा करो, टूट के सेवा करो, किसी को भी टूट के सेवा करो। हमारा भी कल स्थिति ऐसा हो सकता है, ऐसा मत समझो कि हम हरदम स्वस्थ ही रहेंगे। हम अपने से जितना हो सके दूसरों की सेवा करें। हमारे पास 2 रुपए है, 2 रुपए में हम कुछ ऐसा टैबलेट खरीद के दे सकते हैं और भगवान के नाम जप करवाए। भगवान के नाम जप करना अति आवश्यक है।
आप नाम जप करते अगर सेवा करोगे तो वो भक्ति हो जाएगी, वो भक्ति ही है। हम जो भी कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं वो भक्ति है, वो भगवान की प्राप्ति करवा देगी। अब भगवान की प्राप्ति हो ही गई है, हम भगवान के प्राप्त हैं क्योंकि हम भगवान के लिए जीवन दिए हैं। अभी शरीर छूटा, अभी मरे, अभी भगवान की प्राप्ति हो गई। हम भगवान के बन गए, भगवान हमारे हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं, अभी हमारा शरीर छूटेगा, भगवान के धाम जाएंगे। तो इसमें सोचना नहीं है। इसलिए हमारे देखो आसपास बहुत ऐसे वृद्ध होते हैं, बहुत ऐसे अपंग लोग हैं, तो हम अपना स्वार्थ ना देखें, अपना स्वार्थ ना देखें कि हमारा क्या होगा, हम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं। और किसी भी जीव को मत मार कर मत खाओ, किसी भी पशु पक्षी जीव को मार कर मत खाओ, ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, इसका दंड मिलेगा। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाओ, किसी भी जीव को मारकर मत खाओ। उन बेचारों का जीवन है, कैसे वो जीते हैं। आप उन पशु पक्षी को मारकर खाते हो, थोड़ा तो लज्जा हो, थोड़ा तो शर्म करो, अरे थोड़े तो सुधरो। अपने पेट पोषण के लिए किसी भी जीव को मारकर खाते हो। इसलिए देखो, सेवा करो और धर्म से रहकर, भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान का साथ चाहिए तो धर्म से रहकर। हाँ, भले दो चार लोग हमें गलत कहेंगे, हमें गलत होना है, हमें भगवान के नजर में अच्छा बनना है। बाहर के लोग कहेंगे कि वाह आज तो बहुत ऐसे ऐसे हो गए हो, क्या कौन सा रोग लगा है, क्या मिल गया है। तो उनको भी बताओ कि ये सुनो, ऐसे चलो, देखो कितना आनंद आएगा तुम्हें भी। ऐसा हमारे सत्संग में बताया जाता है, ऐसे जीवन को तुम भी अपनाओ, देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो आज सभी क्या है, स्वार्थ में लगे हुए हैं, इसीलिए दुख है। अपने से जितना हो सके दूसरों को सुख देने का मार्ग अपनाओ। हमारे पास आसपास बहुत ऐसे कार्य होते हैं, बहुत ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी व्यक्ति होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, कोई भी सहारा नहीं है, कोई वृद्ध जन है, कोई पशु पक्षी है, हम उनकी टूट के सेवा करें, पर निष्काम भाव से, राग रहित होकर, राग करके नहीं, राग करके उन जीव में कि नहीं, राग करके नहीं, भगवान का मान कर करना है, भगवान को देख कर करना है। उनमें हमारे भगवान इस रूप में है और उनकी ही सेवा है ये, तो हमें ऐसा करना है। भगवान की प्राप्ति इसी से होती है, नहीं तो सब स्वार्थ में लगे हैं, अपने बचाने के लिए, अपना शरीर बचाने के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दूसरे जीव को मार कर खा रहे हैं। बताओ, आप दूसरों को मार कर खाओगे तो आपका क्या होगा? आप दूसरों को दुख दोगे तो आपका क्या होगा? आप दूसरों को तकलीफ दोगे तो आपका क्या होगा? तो धर्म से रहो। भले हमको कोई गलत कहे, हमें कोई बात नहीं है, गलत कहे, कोई गाली भी दे, कोई बात नहीं है, देखो ऐसा हो गया है, बहुत धर्मात्मा बनता है, बहुत ही, हाँ, तो क्या करना है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, धर्मात्मा तो बनेंगे ही। भगवान के दास धर्मात्मा होते हैं, भक्त होते हैं। भाई हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हम बनेंगे, हम करेंगे सेवा। हमारे पास पैसा नहीं है, शरीर है, शरीर से सेवा करेंगे, जैसे भी बन सके, बस सेवा करो। अपने शरीर से दूसरों का सेवा, पैसा है तो उस पैसे का सदुपयोग करो, किसी गरीब दुखिया का ऐसे कंबल बांट दो, किसी को कुछ ऐसा कपड़ा लत्ता दे दो, हाँ, किसी को भी सेवा करो भाई, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा करो, किसी भी वृद्ध जन का सेवा करो और उनको भी नाम जप करने को कहो।
देखो, बिना नाम जप किए तो हमें नहीं लगता है कि सेवा करेंगे, पर भगवान का नाम जप करते हुए आप भी नाम जप करो और सेवा करो। नाम जप करते हुए सेवा करो, और उनको भी, जो वृद्ध जन है, ऐसे जन है, उनको भी बताओ बाबा ऐसे नाम जप करो भगवान का। अगर थोड़ा भी मुख से नाम जप निकला तो उनका मंगल होगा ही होगा। हमें प्रयास ये करना है किसी के मुख से भगवान का नाम निकले, जैसे भी निकले। अगर वो गाली भी दे रहे हैं, हमें कोई वृद्ध जन है गाली दे रहे हैं, तो सहो। गाली दे रहे हैं सहो, उनको भी भगवान का नाम जप करवाओ। गाली दे रहे हैं, कटु वचन कर रहे हैं, कई ऐसे बात बोलेंगे, हाँ सहो उसको और नाम जप करो। उसको सहते हुए नाम जप करो और सेवा करो। ये मत देखो कि सामने वाले हमें क्या कह रहे हैं, कोई अबला है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसे है, वो गाली दे रहे हैं, कोई कटु वचन बोल रहा है, तो हमें सेवा करना है। वो हमें मारे भी तो हमें सेवा करना है, क्योंकि ये भगवान है। जो सामने है वो भगवान है, और भगवान हमें मारेंगे, गाली देंगे, तो हमारा अंदर कुछ ऐसा है जो भगवान नष्ट कर रहे हैं, और हम मंगल कर रहे हैं, उनका सेवा करेंगे इस शरीर से। पक्का भगवान रिझ जाएंगे, विश्वास कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ये ऐसा अगर जो कर लिया, अगर ये सह लिया, कोई गाली दे रहा है, कोई कटु वचन कर रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, और अपने शरीर से सेवा कर दो। जितना शरीर में बल है दूसरों की सेवा में लगा दो। कोई कुछ भी कहे, गाली भी दे, उसको अनदेखा कर दो, सह जाओ। भगवान के नजर में उठे उठ जाओगे, भगवान के नजर में उठे उठ जाओगे। इसलिए सहो, जितना जो सहता है और जितना नाम जप करेगा, दूसरों का सेवा करेगा, उसका मंगल हो जाएगा। जय श्री राधे।